नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले जो है एक दिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो है इंग्लिश में एक वीडियो अपलोड किया था, और आज आपको मैं जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ताकि इसमें हिंदी के बच्चों को और इंग्लिश के बच्चों को पढ़ने में असुविधा ना आए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं द्रव्य। इंग्लिश में लिख दिया हमने मैटर। आखिर द्रव्य क्या है? तो देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जो है द्रव्य से ही बना हुआ है, अर्थात ब्रह्मांड के निर्माण का उत्तरदायी जो है आपका मैटर ही है, द्रव्य ही है। तो देखेंगे द्रव्य में दो पार्ट्स होते हैं। द्रव्य दो प्रकार से है। एक तो है आपका दृश्य अवस्था और दूसरा है अदृश्य अवस्था। इंग्लिश के बच्चों के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि विजिबल स्टेज और नॉन विजिबल स्टेज कहा था हमने। तो दृश्य में आपकी तीन अवस्थाएं आती हैं। ठोस, इंग्लिश में देखेंगे सॉलिड्स। नंबर 2 गैस, नंबर 3 द्रव, लिक्विड्स। ये तीन अवस्थाएं इसकी है। दृश्य जो आपको दिखाई देते हैं, कभी भी कहीं भी देख सकते हैं आप इनको। और यहाँ पर है नंबर 1 प्लाज्मा। नंबर 2 है बोस, आइंस्टीन, नंबर 3 है फार्मियानिक, और नंबर 4 है क्वार्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे ये 4 अवस्थाएं आपकी दे दी गई हैं, और अदृश्य में, और 3 अवस्थाएं आपकी दे दी गई हैं ठोस में। और इन 7 अवस्थाओं का जो निर्माण हुआ है, किससे हुआ है? परमाणु से हुआ है। किससे हुआ है? परमाणु से। इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम। अब बात देखें, अब कहाँ पे फंसती है बात? अब आखिर परमाणु क्या है, ये ध्यान दीजिए। परमाणु की बात जरा देखते हैं। परमाणु आया कैसे? तो परमाणु शब्द की जो व्याख्या है, ये हमारी लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा के एटमोस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? एटमोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सके उसे कहते हैं अविभाज्य। इसका अर्थ ही अविभाज्य है। अब देखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे। अब यहाँ पे एटम्स आया। अब एटम्स की भाषा तुमने बता दी कि एटम्स एटमोस शब्द से लिया गया, जो लैटिन भाषा से है। अब इसमें 2 अवधारणाएं प्रचलित हो जाती हैं। देखेंगे कितनी अवधारणाएं हो जाती हैं? 2 अवधारणाएं। गौर करना है यहाँ पे। तो ये प्राचीन अवधारणा क्या है? प्राचीन अवधारणा। और दूसरी है आपकी आधुनिक अवधारणा। क्या है? आधुनिक अवधारणा।
धारणा। प्राचीन अवधारणा के भी दो भाग हो गए, ये ध्यान रखेंगे। दो अवधारणा इसमें प्रचलित है। तो एक तो है यूनानी दर्शन, यूनानी दर्शन, और दूसरा है भारतीय दर्शन। क्या है? भारतीय दर्शन। अब इस यूनानी दर्शन को कब दिया गया था? 400 ईसा पूर्व में दिया गया था। कितने में दिया गया था? 400 ईसा पूर्व में। और इस दर्शन को आपको दिया गया था कितने में? 800 ईसा पूर्व में दिया गया था। और इस 800 ईसा पूर्व में दिए गए सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो ये है वैशेषिक दर्शन। क्या है? वैशेषिक दर्शन में ये वर्णित है। और इसके बाद इस वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो ये ध्यान देंगे, महर्षि कणाद थे। कौन थे? महर्षि कणाद ने दिया था। इस सिद्धांत को किसने दिया था? महर्षि कणाद ने दिया था। अब देखेंगे आधुनिक अवधारणा जब आती, तो आधुनिक अवधारणा में आपको 1808 ईस्वी में दिया है। इसके दाता कौन थे? तो दाता थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन ने दिया है, इसको ध्यान रखेंगे। डाल्टन। इनका सिद्धांत क्या था? परमाणुवाद। क्या था? परमाणुवाद या सिद्धांत उन्होंने बताया था, परमाणु सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत में दिया क्या है इन्होंने? इन्होंने बताया है परमाणु अविभाज्य कण है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, इतना कुछ मैंने इसमें लिख दिया। अब इसके बाद ये रिस्क करता हूँ तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। आधुनिक अवधारणा 1808 में जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन का क्या सिद्धांत था? वो परमाणुवाद था। अब परमाणुवाद में उन्होंने क्या लिखा था? परमाणु अविभाज्य कण है। तो देखिए इसको हम बिगाड़ते हैं, इसके आगे फिर जो है आपको बताते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था और वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत क्या था। इरेज कर दूं, ये इरेज कर दिया। अब इसके आगे का सिस्टम ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये देखेंगे। तो डाल्टन ने नंबर 1 पे क्या कहा है? परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 पे डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु रासायनिक क्रिया में बिना नष्ट हुए भाग लेता है। नंबर 3 उन्होंने क्या? एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। नंबर 4 पर उन्होंने क्या कहा? भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं? 4 पॉइंट आपके डाल्टन सामने कहा था।
अब इसी के साथ साथ देखेंगे अपने कणाद ने क्या कहते हैं, जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत वास्तव में जो देखा जाए तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ये कणाद के परमाणु सिद्धांत का एक लिया हुआ या नकल किया हुआ माना जा सकता है। इसको देखेंगे हम यहाँ पे कि कणाद का परमाणु सिद्धांत था क्या था और कणाद ने क्या कहा था। कणाद का परमाणु सिद्धांत देखेंगे, जो दर्शन में दिया, वैशेषिक दर्शन में आप इसको उठा के ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 पे कणाद ने क्या कहा, कणाद ने कहा कि परमाणु नित्य है, अविनाशी है, अविनाशी है, अविभाज्य है, अविभाज्य है। नंबर 2 पर उन्होंने कहा कि दो परमाणुओं के संयोग से पिंड का निर्माण होता है, पिंड का निर्माण होता है। और नंबर 3 पे कहा कि दो परमाणुओं के विच्छेदन से पिंड का नाश होता है, पिंड का नाश होता है। अब देखेंगे नंबर 4 पे उन्होंने बताया है दर्शन में कि आत्मा सूक्ष्म द्रव्य से क्या है, आत्मा सूक्ष्म द्रव्य से निर्मित है और द्रव्य परमाणु से निर्मित है। आत्मा नित्य व अविनाशी है, इसलिए परमाणु नित्य व अविनाशी है। ये देखेंगे फ्रेंड्स, तो इन्होंने मतलब कणाद ने जो है जो चीज कही उसी को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहते हैं, आपके डाल्टन ने इसको स्पष्ट व्याख्या कर दी। क्योंकि डाल्टन ने इसको प्रायोगिक रूप में लिया था, जबकि हमारे महर्षि कणाद ने जो है प्रायोगिक रूप नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई प्रैक्टिकल किया था, लेकिन उन्होंने एक दर्शन में इस तरह से सिद्धांत को प्रस्तुत कर दिया था। तो फ्रेंड्स अब आगे देखेंगे इसके, हमने ये तो परमाणु सिद्धांत बता दिया। अब आगे आपको देखना क्या है कि इस परमाणु के पार्टिकल्स क्या हैं, भाग क्या हैं और कितने पार्टिकल्स में परमाणु आपका बटा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम थोड़ा समझेंगे इसको। तो अगला क्या, परमाणु के कण, जिसको पार्टिकल्स ऑफ एटम कह देंगे, पार्टिकल्स ऑफ एटम है, एटम्स परमाणु के कण। तो देखेंगे परमाणु में वास्तव में 2 प्रकार के मूल कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2 प्रकार के मूल कण। तो पहला तो है आपका स्थायी मूल कण, क्या है, स्थायी मूल कण, और दूसरा है अस्थायी मूल कण, अस्थायी मूल कण। स्थायी का मतलब होता है जिनका जीवन काल, क्या इनका मतलब होता है जिनका जीवन काल लंबा है, और अस्थायी का मतलब है जिनका जीवन काल 1 सेकंड से भी कम है। ध्यान रखना, 1 सेकंड से कम है।
तो इसमें स्थायी मूल कणों में 3 आते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका इलेक्ट्रॉन, क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 पे आता है प्रोटॉन और नंबर 3 पे आता है न्यूट्रॉन। अब देखेंगे यहाँ पे अस्थायी में, तो यहाँ पे नंबर 1 पे आता है मेसॉन, क्या है? मेसॉन। नंबर 2 पे आता है पाई मेसॉन और नंबर 3 पे आता है धन पाई मेसॉन, धन पाई मेसॉन और नंबर 4 पे आता है पॉजिट्रॉन। नंबर 5 पे आता है आपका न्यूट्रिनो और नंबर 6 पे आता है एंटी न्यूट्रिनो और यहाँ पे 7 पे आता है अल्फा कण। नंबर 8 पे आता है बीटा कण। नंबर 9 पे आता है गामा कण। तो फ्रेंड्स ये ध्यान देंगे, इतने आपके पार्टिकल्स हैं, इनकी खोज किसने की है? युकावा ने की थी और इस पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था, एंडरसन। और इनकी खोज आपके क्या कहते हैं जो किया था, उनको कहेंगे हम हेनरी बेकुरल और रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहे और यदि वीडियो आपकी समझ में आता है तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स अपने मित्रों में जो है फ्रेंड्स लाइक करिए और शेयर करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।